अनेक प्रकार से जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने जीना ये सिखाया कि जियो तो परमात्मा के नाम लेकर के जीना। और जिसने राजी महाराज का नाम लिया, परब्रह्म परमात्मा जिसके दिल में होता है और जो हर हमेशा राज्य को याद करने वाला होता है, सही में वही जीता है। नहीं तो दुनिया के अंदर में प्राणनाथ जी कहते हैं, देखो जिमी दमी आदमी ये खलक तमाशा, और ये खाली बिच वसत है मुर्दों का वासा। यहाँ जितने भी संसार के अंदर में दिखाई देते हैं सब मरे हुए मुर्दे हैं, यहाँ कोई जिंदा नहीं है। जिंदा तो वही है जिसके दिल में परब्रह्म परमात्मा के प्रति प्यार होता है, प्रेम होता है, और जो अंदर की तरफ डूबता है वही जिंदा है, बाकी सब मुर्दे हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के वाणी में वो ताकत है। उन्होंने अंतरंग में डूबने के लिए सिखाया, बहिरंग में डूबने के लिए नहीं सिखाया। विवेकानंद जी एक दिन अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते भूकंप आ गया तो सभी लोग भागने लगे, सब बाहर की ओर भागने लगे, भाग गए। बाहर जाकर के कहने लगे, स्वामी जी आप आओ, स्वामी जी आप आओ, भूकंप आ रहा है। लेकिन स्वामी जी आए नहीं, वो अपनी मस्ती में खोए हुए थे। थोड़ी देर के बाद भूकंप रुक गया, सभी लोग अपने अपने स्थान पे आ गए। कहने लगे, अरे महाराज आपको डर नहीं लगता क्या, इतना बड़ा भूकंप आ गया और अब भागे नहीं। लेकिन स्वामी जी ने इतने सुंदर जवाब दिया, सुनकर के हमें भी आनंद आएगा, क्योंकि वो मस्ती उनके जीवन में है। उन्होंने कहा, मैं भी तो भागा था। कहते, कहां झूठ बोलते, महात्मा होकर के लाल कपड़े पहने और बाहर बैठ करके हम लोग चिल्ला रहे थे कि आप आओ आओ करके, आप तो अंदर बैठ करके आंख बंद करके बैठे थे, भागे ही नहीं। कहते, मैं भागा था रे भैया, मैं भागा, तुम बाहर की ओर भाग रहे थे और मैं अंदर की ओर भाग रहा था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जिसने जीवन में अंदर की ओर भागना सीख लिया, जिसने जीवन में अंदर की ओर भागना सीख लिया, समझो उसका जीवन धन्य ही धन्य है। प्राणनाथ जी ने यही अंदर की ओर भागना सिखाया। प्राणनाथ जी ने मरना सिखाया है और मरने के बाद में तरना भी सिखाया है। नहीं तो दुनिया के अंदर में सभी मर रहे हैं और मरने के बाद में बार बार मरते हैं, लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं, बाड़ी के पास में एक बार आओ, रांची के चरण में एक बार आओ और ऐसे मरो, फिर जन्म मरण के चक्कर में कभी दोबारा मरना ही ना पड़े। वाणी में वो ताकत है, ये अखंड वाणी है, परब्रह्म परमात्मा के मुख से निकली हुई वाणी है। ये क्यों कर जिन जानो मन श्री धनी जी लाए धाम से वचन। ये कोई कविता नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरी इमाम मेहदी जो आने वाले थे, वेद शास्त्रों से और कुरान और पुराणों से जो शास्त्र जो गवाही दिया करते थे, वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई करके हम भजन भी गाते हैं। उसी घड़ी में वही परब्रह्म परमात्मा इस कलयुग में श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर गुजरात में आकर के उन्होंने संदेश दिया, और केवल इंसान के लिए नहीं, सब आत्माओं के लिए संदेश दिया। इस चमड़े के लिए संदेश नहीं दिया। जो हम लोग दृष्टांत सुना करते हैं ना, राजा जनक के दरबार में जब अष्टावक्र जी गए थे तो उस अष्टावक्र को देख करके सभी लोग सभा में बैठने वाले हंसने लगे, और अष्टावक्र जी ने कहा कि तुम सभी यहां बैठने वाले चमार हो, क्योंकि इस तन को देख करके हंसते हो, लेकिन मेरे अंदर में जो आत्मा है उस आत्मा को तो देखा नहीं। प्राणनाथ जी ने वही कहा, आत्म सहुनी एकज दिसे जुजवित दिसे देहरे। यहां जितने भी बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सबके अंदर में आत्मा एक है और परमात्मा भी एक है। शरीर अलग है, देश अलग अलग में आए होंगे, वेशभूषा अलग अलग में आए हुए होंगे, लेकिन आत्मा तो एक है। उस आत्मा को पहचाना नहीं। जिसने शरीर को पहचाना, ये बंगाली है, ये आसामी है, ये गुजराती है, ये नेपाली है, ये बिहारी है, तो समझो वो चमार है। प्राणनाथ जी के सिवाय शास्त्रों का सिद्धांत है, क्योंकि उसने शरीर को पहचाना, लेकिन जिसने आत्मा को पहचान लगा, नहीं ये तो ब्रह्म आत्मा है, सही में वो ब्रह्म आत्मा है और वो परम धाम के सुहागिन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने वो ज्ञान दिया, वो अखंड इस वाणी में जो 12,000 के रूप में आज हम लोग पाठ कर रहे हैं। 12,000 स्वरूप में श्री राजी महाराज विभाजित हुए हैं, क्योंकि राजी महाराज सखियों के साथ में लीला करना चाहते हैं, इसीलिए 12,000 रूप में है। और हम सुनते हैं ना, जब रामायण कथा होती है तो वहां राम कथा में हनुमान जी राम के गुणगान को सुनकर के रोते रहते हैं और आनंद में विभोर होते रहते हैं। जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां सभी देवी देवताएं आकर के सुनते हैं और फूल बरसाते हैं। और जहां परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज के वाणी का जहां पठन पाठन हुआ,
हो, और वो भी 12,000 रूप में हो, मैं तो, मेरा भाव है वहां तो साक्षात श्री राजी महाराज जी आते हैं। वहां साक्षात श्री राजी महाराज को आना पड़ेगा। आए, न जानो इस झुंड में कौन सुहागिन है। देखने की दृष्टि चाहिए, बाहरी दृष्टि से नहीं, आत्मिक दृष्टि चाहिए। जिसने बाहर की दृष्टि से देखी उसने दुनिया देखी, और जिसने आत्मा की दृष्टि से देखी उसने श्री राजी महाराज को देख लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।